आओ बैठो ना, आओ। और दूं? और दूं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मी। वो आप समीर की मम्मी जी है ना, तो नर्वस, थोड़ा सा नर्वस। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। समीर, किचन में मैंने कोल्ड ड्रिंक और मिठाई रखी है, जरा ले आना तो। अब मैं ले आती हूँ। एक मिनट, तुम यहाँ पहले आ चुकी हो? मम्मी नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रही है, फर्स्ट टाइम। तो तुम्हें कैसे पता कि किचन उस तरफ है? वो दरवाजा, बालकनी, मुझे लगा कि वही है ना किचन। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। मम्मी मैं लेके आता हूँ ना। इट्स ओके, रिलैक्स, मैं लेकर आती हूँ। समीर, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर इतना घबराओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जानबूझकर थोड़ी ना घबरा रही हूँ। समीर देखो, मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर तुम ऐसे चले जाओगी तो मम्मी को क्या लगेगा? तुम आई और बिना बात की चली गई। बात तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे हाथ पैर देखो ना कैसे कांप रहे हैं, और दिल तो 100 गुना ज्यादा स्पीड में धड़क रहा है। मैं चलती हूँ, बाय। ना रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बैठो, तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? कोल्ड ड्रिंक लो। समीर, तुम जरा बाहर घूम के क्यों नहीं आते? बाहर क्यों? मैं यहीं आप दोनों के साथ बैठ के बातें करूंगा। जी नहीं, नैना मुझसे मिलने आई है ना, और वैसे भी तो औरतों की बातें सुनना इट्स कॉल्ड बैड मैनर्स, है ना नैना? इसलिए तुम जाओ। जाओ जाओ। मम्मी, ज्यादा मुश्किल सवाल मत पूछना प्लीज। सवाल कैसे थे ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अब जाओ। उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी
जैसे किसी ने एक छोटे से खरगोश को शेर के सामने छोड़ दिया हो। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया। मैंने कहा, नैना अग्रवाल, यही मौका है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं समीर की मम्मी के हर सवाल का जवाब बिना डरे, बिना घबराए दूंगी, डायरेक्ट दिल से। क्या करूं, बाहर कैसे जाऊं? अर्जुन, अर्जुन बुआ जी कहाँ है? वो ताई जी और ताऊ जी सोसाइटी पूजन में गए हैं और पापा चाचा के यहाँ पे गए हैं, और मैं ये सुई, धागा और बटन। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे कुर्ते का बटन। वो तो मतलब ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे कैसे? तुम प्लीज जाके पापा को बुला दो, वो बटन लगा देंगे। इधर मुड़ो। मुझे दो। बटन। अब देखना, 1 मिनट में लगा दूंगी। जिप जैप जूम। आर यू ऑल राइट? तो तुम इतना कांप क्यों रहे हो? हाँ, बस वो थोड़ी सी तबीयत। हो गया? नहीं, अभी नहीं, लेकिन शायद हो जाएगा। मैं बटन की बात कर रही थी। ओह हाँ, सॉरी, थैंक यू। You're welcome. Okay, I have to leave. मुझे सोसाइटी के फंक्शन में जाना है। तुम्हें? मिस्टर, सबसे पहला इनविटेशन बिला चाची ने मुझे दिया है। वैसे आज घर में बहुत सारा खाना बना हुआ है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें खाने जाऊंगी। एक बात बताओ, लव और अट्रैक्शन में बहुत सारा अंतर है। तुम्हें समीर से क्या हुआ है? प्यार या सिर्फ अट्रैक्शन? प्यार जी, प्यार है, और समीर भी मुझसे बहुत प्यार करता है। कितना समझती हो तुम उसे? जी, मेरा मतलब है, तुम मेरे बेटे को कितना जानती हो, कितना समझती हो तुम उसे? जी बस यही कि उसका नेचर बहुत अच्छा है और वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। और उसका गुस्सा, उसके बारे में तो पता है ना तुम्हें? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो हर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगता है। मतलब कि सही बात पर ही लड़ता है। तुम्हें कभी लगा है कि समीर तुमसे बहुत अलग है? I mean, उसे देखो, ही सो गुड लुकिंग, वो दिखने में कितना अच्छा है, स्टेटस में भी हाई है। अगर उसकी लाइफ में तुमसे बेहतर लड़की आ जाती है या आ गई होती, कभी तो ये ख्याल तुम्हारे मन में आया होगा ना? मुझे जितना भरोसा अपने प्यार पर है उतना ही समीर पर भी है। और वैसे भी प्यार करने वाले दिमाग की नहीं, दिल की सुनते हैं। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। जी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, बस प्यार है। अगर मैंने समीर से दिमाग से प्यार किया होता तो शायद ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आते, पर मैंने समीर को दिमाग से नहीं, दिल से चाहा है। तुम्हें पता है ना, कुछ समय पहले उसके सर पर बाबा बनने का, संन्यास लेने का भूत सवार हो गया था, और वो भी शायद तुम्हारी वजह से हुआ था। जी, वो मैंने समीर से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। मैंने
को खुद से दूर नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सारी हदें पार कर दूंगा। और अगर मानो ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। आप कुछ सोच रही हैं? हाँ हाँ, समीर के बारे में। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं खो जाएगा। एनीवे, समीर ने बताया कि शुरू शुरू में तुम उसके पीछे थी, उससे दोस्ती करने के लिए। इज दैट राइट? उस वक्त अगर समीर ने तुम्हें मना कर दिया होता तो? शर्माओ मत। अगर उसने तुम्हें मना कर दिया होता तो? ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुझे शुरू से ही खुद पर पूरा विश्वास था, और वैसे भी मैं जो ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी एक बारी के लिए सोच लो, अगर ऐसा होता तो तुम क्या करती? अव्वल तो ऐसा होता नहीं, पर अगर समीर ना कर भी देता तो मैं उसकी हाँ सुनने के लिए और ज़्यादा कोशिश करती। वैसे भी मेहनत किए बिना हार मानना तो ठीक नहीं है ना, और मुझे तो हार मानने के नाम से ही नफरत है। कितना अच्छा गिटार बजाता है तू। कहाँ मम्मी, मैं तो बस वैसे ही। मुझे तो लगता है तुझे बॉम्बे जाकर अपना लक ट्राई करना चाहिए। वहाँ एक से एक धुरंधर होंगे, मेरा कोई चांस नहीं लगेगा वहाँ। कम से कम ट्राई तो कर। जब पता ही है कि हारना है तो ट्राई भी क्यों करूं? अच्छा, तुम बता रही थी ना कि तुमने समीर से रिश्ता इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि तुम अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी। अगर आज उन्होंने समीर के लिए मना कर दिया तो? मेरे परिवार में ना मेरे चाचा जी हैं, जो मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ हैं। और चाचा जी को हमारे बारे में सब पता है, बल्कि वो तो इस रिश्ते से बहुत खुश भी हैं। बस जब चाचा जी हमारे रिश्ते के लिए राजी हैं तो मुझे बाकी किसी की परवाह नहीं। तुम्हारे चाचा जी को इसके बारे में किसने बताया? मैंने। वो शायद चाचा जी को हमारे बारे में आइडिया हो गया था। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सब सच सच बता दिया। ताज्जुब है, ये सब चाचा को बताने में तुम्हें डर नहीं लगा? जी, डर तो तब लगता ना जब मैंने कुछ गलत किया होता। वैसे हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हारे चाचा जी उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये जानते हुए भी कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच में रिश्ता तो इम्पॉसिबल है। जी, चाचा जी जानते हैं कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच में रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अग्रवाल और महेश्वरी के बीच में प्यार होना पॉसिबल है। शायद इसीलिए उन्होंने बस हमारा प्यार देखा और कुछ भी नहीं। बहुत समय हो गया है, तुम्हें भी घर जाकर पूजा करनी होगी ना? जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे इट्स ओके, खुश रहो। समीर, समीर, नैना चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें भी तो पूजा करनी होगी ना। मुझे छोड़ने जाओगे तो देर हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी। बाय। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुरू शुरू में मैं बहुत डर रही थी, पर अब अच्छा लग रहा है। नमस्ते। अरे अरे, फिर से? मैं चलती हूँ।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रीना, ये जिस एहतियात के साथ तुम रख रही हो ना, ऐसे ही तुम्हें घर का भी ख्याल रखना चाहिए। ओ भाई, आपके कहने का मतलब क्या है परले के पापा? मैं घर का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ? मैं जूही की बात कर रहा हूँ। अगर तुम इसी तरह जूही का पक्ष लेती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब बेला के घर में दो नियम चलने लगेंगे, एक नैना और प्रीति के लिए और दूसरा जूही के लिए। हाँ, फिर कुछ दिन बाद तुम ही मुझसे शिकायत करोगी कि प्रलय के पापा ये क्या हो रहा है। आपके भाइयों की बेटियों का तो बहुत मान सम्मान हो रहा है, पर मेरे भाई की बेटी की कोई इज्जत ही नहीं है। आप छोड़िए, बेला की नाक मुझे देख के वैसी चढ़ी रहती है। आज दिवाली के दिन उसकी बात करके क्यों अपनी दिवाली खराब कर रहे हैं? ख्याल तो रखना पड़ेगा। देखो, यूं ही बात बात पर जूही की तारीफ करके नैना और प्रीति को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ मैं जूही की तारीफ उन लोगों के सामने इसलिए करती हूँ ताकि बेला बेफालतू मुझसे कुछ सुना ना सके। बस भी करो मेरी रेखा, इतनी सुंदर लगोगी तो शीशा ही टूट जाएगा। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, आप जब ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे आप और भी प्यारे लगने लगते हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेला, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। भगवान झूठ ना बुलाए जी, मेरे मांग में जो आपके नाम का सिंदूर है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और फिर आप पेपर कोड़े लाए हैं ना? अरे वो तो घर के लिए है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लेके आया हूं। घूमो, घूम जाओ, उधर देखो। बताइए ना क्या है। पहले आंखें बंद करो। क्या? आंखें तो बंद करो। क्या है बता भी दीजिए। नहीं, मुझे पता है, पक्का झुमके लाए हैं। आंखें खोलो। अभी नहीं, 1 मिनट रुको। क्या? अब खोलो। वॉकमैन। वॉकमैन? हाँ, अब गाने मजे से सुनना, कैसे भी, कहां भी, कभी भी। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, मैं तो भगवान जी से ही कहती हूँ कि मेरे नैना प्रीति को भी आप जैसा पति मिले। चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप भी प्यार करने वाला। मतलब रेखा की अमिताभ की तरह, नैना के चाचा जी की तरह। तिरानवे की वो दिवाली आज भी याद है मुझे। उस दिन घर वाले लक्ष्मी माँ को याद कर रहे थे और मैं समीर की मम्मी को याद कर रही थी। बस यही सोचे जा रही थी कि उन्होंने मुझे पसंद किया होगा कि नहीं। उस दिन जितना मैं कभी नहीं डरा, बार बार बस एक ही बात सोच रहा था कि हमारे प्यार के इस फाइनल एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा। वैसे ये सिर्फ उन दिनों की बात नहीं है, आज भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलना किसी एग्जाम से कम नहीं है, है ना?
समीर, तू बिना मिठाई खाए क्यों आ गया? क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो कि नैना आपको कैसी लगी। अच्छा, इसलिए मेरे बेटे का मूड ऑफ है। चलो मिठाई खा लो। नहीं, अब मैं मिठाई खाऊंगा या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मम्मी प्लीज बताओ ना नैना आपको कैसी लगी। अच्छा, अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगी ना तो प्लीज सीरियसली मत लेना, क्योंकि ऊपर से वो जितनी समझदार बनती है ना अंदर से उतनी झल्ली है। झल्ली तो वो बिल्कुल नहीं है। यहां बैठ। मैं तेरी मां हूं, सपने में भी तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। नैना से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तेरी मां हूं, सपने में भी तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। नैना से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मी मम्मी आपको ऐसा क्यों लगा? अब मुझे जो लगा सो मैंने बोल दिया। मम्मी आई स्वेयर नैना तो बहुत अच्छी लड़की है, एकदम सीधी सादी सिंपल सी, जो दिल में होता है वही जुबान पे। हाँ मैं मानता हूँ कि वो उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है। मम्मी हो सकता है कि आप सिर्फ आधे घंटे मिली हो और उसको समझ नहीं पाई हो। अब जितना ज्यादा नैना से मिलोगी ना उतनी वो अच्छी लगने लगी आपको। मैंने कहा ना वो तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी ऐसा हुआ क्या? रूप रंगी तो सब कुछ नहीं होता ना। मैंने कब कहा कि नैना अच्छी नहीं है? वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मुझे वो कहीं से भी कम नहीं लगी। तो फिर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि वो बहुत ही समझदार, स्मार्ट और तेज लड़की, और तू एकदम भोला है। तुम दोनों में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। नैना अपने दिमाग से सोचती है और तू अपने दिल से। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुझे मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। और सच तो ये है समीर कि तेरा और नैना का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि कौन सा ऐसा लड़का है जो चाहेगा कि उसकी बीवी उससे ज्यादा समझदार और तेज हो? नैना तुझसे 19 नहीं 21 है, 21। ये क्या बोल रही हो मम्मी आप नैना में कमी नहीं निकाल पाई तो आपने मुझ में कमी निकाल दी। समीर तो मेरी बात को समझ नहीं रहा है। जो लोग दिमाग से सोचते हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो जज्बात से फैसला नहीं लेते, और तू हमेशा अपने दिल की सुनता है। और जब भी लड़ाई दिमाग और दिल में हुई है ना, जीत हमेशा दिमाग की हुई है। और मैं नहीं चाहती बेटा कि तेरा दिल हार जाए, इसलिए कह रही हूं कि नैना तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी वो अब देख, जिस वक्त उसने तुझसे रिश्ता तोड़ा था, संन्यास किसने लिया था? तूने या उसने? तूने ना, क्योंकि नैना ने उस वक्त अपने आप को संभाल लिया था, और इसके लिए मैं उसकी तारीफ करती हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसका ये प्रैक्टिकल नेचर और तेरा ये इमोशनल व्यवहार जो है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है बेटा। यार सब पटाखे जला रहे हैं, बस हम ही हैं एक। तुम सबके लिए पटाखे लेके आया हूं मैं। पटाखे और भी हैं। थैंक यू। भाई दिवाली है आज, चलो चलो बजाओ। चलना। अरे जाओ, ये देखो वो इसमें। ओ भाई पल्ले बाबू आराम से। पापा आप जलाओ ना, हम बाद में जलाते हैं। चलो ठीक है। अरे पकड़ो इसको। कैसे? तूने ना 2 घंटे से सस्पेंस बना रखा है, अब तो बता दे क्या हुआ। क्या बोली तेरी होने वाली सास?
तूने पसंद तो आई ना? वो तो समीर ही बताएगा ना। पर जूही थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना तो मैं उनसे कभी मिल ही नहीं पाती। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे तुम्हें देखकर ना मुझे मेरी फ्रेंड की याद आती है, शेफाली, है ना? हाँ, सुंदर, कॉन्फिडेंट और दोस्तों की दोस्त, बिल्कुल शेफाली की तरह। प्रीति यहाँ आओ ना, पटाखे जलाओ तो सही। अब हाँ, चल चल आओ, चलो पकड़ो इसको। भाभी जी, भाई साहब आप भी आइए ना। हाँ हाँ, इन्हें तो माचिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुंह से आग जो बरसती है इनके। अनंत क्या फिजूल खर्ची है ये? अरे भाई बच्चे तो बच्चे हैं, तुम तो समझदार बनो। भाई साहब थोड़ा शगुन के लिए जला रहे पटाखे। देख, मैं तुझे नैना से ज्यादा जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मम्मी, मैं मानता हूँ कि आप मुझे नैना से क्या सबसे ज्यादा जानती हो, लेकिन ये बात भी है ना कि आप नैना को नहीं जानते। मम्मी, आधे घंटे में आप कैसे जान सकते हो किसी को? प्लीज मेरा यकीन करो, मैं और नैना साथ रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आगे जो कुछ भी होगा ना, वो किस्मत की बात है। लेकिन इस वक्त मैं तुझे एक ही एडवाइस दूंगी कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। शादी प्यार इस सब के लिए जिंदगी पड़ी है। और हाँ, अपनी माँ से कभी नाराज मत होना दोबारा, प्लीज। चेहरा ले, मिठाई खा ले। सुनने में तो ऐसे ही लगा था कि समीर की मम्मी ने मुझे 100% मार्क्स देने के बाद भी फेल कर दिया था। लेकिन उस दिन मेरे लिए समीर की मम्मी ने 100% से भी ज़्यादा स्कोर किया था, क्योंकि शायद वो दुनिया की पहली माँ होंगी जिन्होंने अपने बेटे को किसी के मुकाबले में कम आंका था। और वो इसलिए क्योंकि शायद उन्होंने वो देखा था जो समीर और मैं दोनों ही नहीं देख पाए थे। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैंने तो ऐसे ही ट्राई कर लिया था। पता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम फोन उठाओगे। मतलब मुझे लगा कि तुम बिजी हो गए ना आंटी जी से पूछने में कि मैं उन्हें कैसी लगी। वो मुझे लगा था पहले कि तुम मुझे फोन करोगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है तुम मेरी फोन का इंतजार कर रहे हो मुझे बताने के लिए कि नैना, मम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया। वैसे आंटी जी को क्या अच्छा लगा मुझमें, मेरी शक्ल या अकल? वैसे अकल ही अच्छी लगी होगी, शक्ल तो मेरी सोसो है ना, लेकिन अकल कैसे अच्छी लगी होगी? आंटी जी ने जो कुछ भी पूछा मैं तो बस ऐसे कुछ भी बोले जा रही थी, कुछ अच्छे से जवाब ही नहीं दे पाई। अकल भी दिखाने का मौका नहीं मिला ना मुझे उन्हें। जैसे आंटी जी बोल रही होंगी ना कि कितनी बड़बोली लड़की है। समीर, उन्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? लगा ही होगा, कितनी चपड़ चपड़ कर रही थी मैं। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम चुप होगी तो बोलूंगा ना। अच्छा सॉरी, ठीक है, तुम बोलो। मतलब क्या कहा? मतलब मैं पास हुई या फेल? हेलो, बोलो ना, क्यों काम का टेंशन बढ़ा रहे हो? तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी नैना को कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। सच? आंटी जी को मैं पसंद आ गई? हाँ। एक मिनट, मतलब तुम पक्का सच कह रहे हो या बस ऐसे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो? मतलब आंटी जी ने ना पक्का यही कहा होगा कि लड़की ठीक है, पर तेरे सामने कुछ भी नहीं है।
कहाँ तू हीरो और कहाँ वो जीरो, कहाँ तू चांद कहाँ वो फ्यूज बल्ब, कहाँ तू सोना और कहाँ वो पीतल। नैना से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है नैना, ना तुम मुझसे कम हो और ना ही मैं तुमसे ज्यादा। हम दोनों एक जैसे हैं, एकदम बराबर। सच्ची समीर, मैं ना आज बहुत 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 खुश हूँ। ये दिवाली ना मेरी बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट दिवाली है, क्योंकि आज हमारे प्यार के एफिडेविट पे हमारी घर वालों की मंजूरी की स्टैंप लग गई। कार्तिक भाई, अरे यार मेरे दोस्त, मेरी जान। भाई मन नहीं लगा तेरे बिना यार। भाई मेरा तो बहुत लगा तेरे बिना। मजाक, बड़ा मजाक है, देख रही है? ये छोड़ो, तो ये बता स्विट्जरलैंड कैसा लगा? बर्फ थी क्या वहाँ? जैसे चांदनी मूवी में सेम वैसा ही है क्या? उससे भी ज्यादा सुंदर। कितनी लकी है तू। पता है मेरे मम्मी पापा तो मुझे कहीं लेके भी नहीं गए। कितनी अनलकी है तू। तेरे पापा में तुझे सॉरी सॉरी। चलो कोई नहीं, चलो फिर मिलते हैं। मैं बाइक पकड़ के आता हूँ। यार शुक्र है भगवान का कि छुट्टियां जल्दी खत्म हो गई। यार मैं भी घर बैठे बैठे बोर। फिर कैसी रही छुट्टियां? एकदम बेकार, बोरिंग। अब नैना नहीं आई? हाय हाय, इतनी बेचैनी। बेचैनी क्यों नहीं होगी, इतने दिनों से उससे मिला जो नहीं हूँ। अच्छा, 15 दिन में इतनी हालत खराब हो गई। ओहो दीप्ति नवल, प्यार में 1 सेकंड की जुदाई भी 1000 साल के बराबर होती है। क्या मैडम 8 रुपए के लिए इतना बड़ा नोट दे रहे हो? छुट्टा नहीं है मेरे पास। किसी दोस्त से मांग लो ना आप। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने ना नैना के लिए कुछ सोचा है, सुनो। जल्दी चलना। चल तो रही हूँ। प्रीति, मुझे ना समीर से मिलना है, जल्दी चल। कुछ नहीं हो सकता तुम जैसे आशिकों का। हाँ जल्दी चलो। क्या है, चल। किसे देख रही है? नैना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जल्दी क्लास में आओ। ओए, लगी तो नहीं? तुझे अभी हाथ छोड़ना था मेरा। सारा कचरा कर दिया। तेरे चक्कर में समीर चला गया। अब चल ना जल्दी, चल। समीर से मिले हुए कितने दिन हो गए। मुझे ना बस जल्दी से जाकर उससे मिलना है। और प्रीति क्या करिए, जल्दी चलना। हाँ, समीर से मिलना है। तुझे पता है ना, इतने दिन से मैं उसे मिली नहीं। और तुम
वेलकम मिस नैना अग्रवाल। वेलकम मिसेस महेश्वरी। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों बरसों के बाद मिले हैं। मुझे भी। अब कभी दूर मत जाना। मैं दूर गई ही कब थी। और मैं तुम्हें दूर जाने भी नहीं दूंगा। देखना पंडित, से कहते हैं धरती फाड़ लव स्टोरी। समीर यार, जब मेरी कहीं सेटिंग होगी ना, डायलॉग तू ही लिखेगा। खुश हो जाएगी तेरी भाभी। ओह मुंगेरी लाल, कॉलेज शुरू होते ही हसीन सपने शुरू। अरे इतने दिनों बाद मिले, चलो कुछ मस्ती करते हैं। हम दिखे चलिए। नहीं कोई अच्छी से रेस्टोरेंट में चलते। लॉ गार्डन चलते हैं ना। हाँ वहाँ चल के आइसक्रीम खाएंगे। हाँ लेकिन कॉलेज के बाद चलेंगे। और कितना टाइम लगेगा यार? मैं कोई ज्योतिष थोड़े ना हूँ जो 2 दिन हो गए तुझे दिए हुए। ताई जी ने मेरी जान खा रखी है। तभी इतना कमजोर लग रहा है। हाँ? चाय पिएगा? ये अच्छा लग रहा है। कितने का है? ये 380 रुपए। कमाल है, मोल भाव ही नहीं किया। भाई मालदार आसामी लगती है। हाँ अरे रवि भाई, यही तो मजा है खुद कमाने का। ना किसी को कोई हिसाब देना, ना किसी को कुछ बताना। जो मन में आए करो, जो खरीदना है खरीदो। एरोस्टेस है ये। तू जानता है इसे? हाँ। अब समझा अर्जुन भाई, कहीं तेरा इस लड़की से है? हाँ? ताई जी की भतीजी है। और हाँ, तू जल्दी ठीक करके दे इसको। चल ठीक है। ठीक। मजाक नहीं कर रहा, कसम से आज लगा आजादी मिली है, वरना छुट्टियों में तो मम्मी ने जीना मुश्किल कर दिया था। ये मत करो, वो मत करो, घर में पड़े रहो। मेरी मम्मी ने तो सफाई करा करा के जान ले ली थी मेरी। भाई पोछा भी मारा मैंने। हाँ पंडित सफाई सफाई पोछा झाड़ू सब। देख रहा भाई, आज नो घूरम घारी, आज चुपचाप निकल गए साइड विलन। अरे किस मुंह से करेंगे? मुंह जो काला हो गया। वो सब छोड़ो, मैंने ना एक बहुत खास प्लान बनाया। ये क्या है? ये तो हम लेके आए जी। मैम आपके स्वागत के लिए। ओके एवरीवन टेक योर सीट एंड पे अटेंशन। चलो आप पर्दा गिरने का इंतजार कर रही हैं? हाँ? तशरीफ रखिए। अरे प्रीति, नैना प्लीज कम हियर।
ये है प्रोफेसर फरजान पूनावाला। फरजान पूनावाला। ओ, तो आप पुणे से आए हैं? सर जी, हमारे ये भाई तो पूनावाला होते होते रह गया। क्या कह रहे हैं? अच्छा, भूल गया? पूना जाने वाला था आश्रम संन्यास लेके। मुन्ना, पंडित। यस मैडम जी। शट अप एंड सिट डाउन एंड पे अटेंशन। ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी प्रोफेसर पूनावाला इस साल इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए VJN के लिए प्ले डायरेक्ट करने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम हिम। वेलकम सर। ओके, क्वाइट क्वाइट। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रोफेसर पूनावाला इस साल हमारे कॉलेज के लिए प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हर साल तो ये पटेल कॉलेज के लिए ही प्ले डायरेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल साहिबा, अगर मुश्किलें ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। ओहो सर, क्या गहरी बात कह दी आपने। वो तो शुक्र है हमें तैरना आता है, वरना हम तो डूब ही जाते आपकी इस गहरी बात में। प्रोफेसर साहब, ये है नैना अग्रवाल, हमारी कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी। ओह, तो वो खत आपने लिखे थे कि इस साल मैं आपके कॉलेज में एक प्ले डायरेक्ट करूं। जी सर। काफी अच्छा लिखती हैं आप। थैंक यू। पता है प्रोफेसर, नैना ने तो इलेक्शन से पहले ही ये प्रॉमिस किया था कि इस साल ये पूरी कोशिश करेगी कि VJN ही कंपटीशन जीते। अब पूनावाला सर यहाँ आ गए हैं तो मैं एक और प्रॉमिस कर सकती हूँ। इस साल हमारा कॉलेज ये कंपटीशन जरूर जीतेगा। प्रोफेसर पूनावाला, क्या पर्सनालिटी थी उनकी। उन्हें देखकर प्रीति का तो वो हाल हुआ करता था जैसे किसी भूखे के सामने 56 भोग रख दिया हो। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि प्रोफेसर पूनावाला कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। इतने इम्पोर्टेंट जितनी इम्पोर्टेंट मेरे लिए स्कूल में शांति टीचर हुआ करती थी।